आप हमें कंगना रनौत में उलझा रहे हैं। बताइए देश कहाँ है, बताइए। उस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, उस महिला को आप दे रहे हैं जिसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि एक नशेड़ी की रही है, एक पाश्चात्य सभ्यताओं में जी है। आप देखिए, इसको तो हमने विकास के नाम वोट दिया था, हमने गांधी को अपमानित करने को वोट नहीं दिया था, हमने सरदार भगत सिंह को अपमानित करने को वोट नहीं दिया था। आज कह रहा हूँ, सच में मन करता है कि मैंने 31 साल सरहद तक किसके लिए गुजारे। क्या सचमुच देश रणनायक है? हमने 31 साल इसी दिन के लिए जो हमने हमेशा तिरंगे को सल्यूट किया, तिरंगे की रक्षा की। कंगना रनावत ने महात्मा गांधी पे भी सवाल खड़ा कर दिया है। जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड डीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। जिस देश का राजा चरित्रहीन हो जाए, जिस देश का राजा चरित्रहीन हो जाए तो तवाइफों के जो कोठे की तवाइफें होती हैं उनकी मौज आ जाती है। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, महापुरुषों को कलंकित किया जा रहा है, संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, जितने सरकार चुप है, निश्चित रूप से पूरी 130 करोड़ की जनता आहत है कि ऐसा क्यों, ऐसी विचारधारा क्यों। आज जो जिस तरह से हमें बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ये नफरत फैलाने का प्रयास किया। गांधी जी कौन थे? गांधी जी इतने बड़े, मतलब मैं कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, किसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? बंदूकें नहीं है, आप बैरिकेडिंग नहीं है, तोप के गोले नहीं है, बातचीत ही है। आपको अहिंसा के रास्ते पे ही जाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की क्रांति याद होगी, साउथ अफ्रीका क्रांति। कंगना रनावत ने कहा है कि अगर ऐसे विचारों से आजादी मिलती है भीख में मिली। आज साउथ अफ्रीका भी आहत है। गांधी जी के कदमों पर चल साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आजादी पाई थी। आज लोग विश्व में जितनी भी 2-3 आजादी में एक गाल पे थप्पड़ मारने जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, इनको एक किसान आंदोलन इनको चोट देगा, क्योंकि एक किसान आंदोलन 12 मिनट चल रहा है। आज हम उसी रास्ते पे चलते हुए हमने कई इंसाफ, अगर हम चाहे तो तोड़ फोड़ करें, आज दिल्ली में घुस जाए जबरदस्ती, आज हम किसी बसों को क्षतिग्रस्त कर दें, किसी को मार दें, हमें 2 घंटे में उठा दिया जाएगा। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ी ताकत हम समझते हैं, बताना चाहता हूँ, वो हमारा अहिंसा है। अगर हम कहते हैं अगर कोई एक गाल हमारे पर मारेगा, हम दूसरा गाल करेंगे। अगर पुलिस हम पे मारेगी तो हम कहेंगे वंदे मातरम, हम कहेंगे भारत माता की जय। जहां रोकी गई हमारी ताकत है। और हम बता दें कंगना रनौत जैसे लोगों को जो बांटने गए कि क्या होता है। निश्चित रूप से आप एक गाल, उसको शर्म आएगी। बेशर्म आदमी दूसरे गाल पे थप्पड़ मारेगा। अगर थप्पड़ मारने का साहसिक प्रयास भी करता है तो अपने आप में आतंकवादी है, उग्रवादी है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा गाल देता है तो उसको निश्चित रूप से उसको शर्म आनी चाहिए, उसका हाथ अपने आप बखुद रुक जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अपने आप में गलत सवाल है। कंगना रनावत का कहना है 1947 में कौन सी ऐसी लड़ाई हुई थी आजादी की जो कंगना रनावत को नहीं पता। पहले ये आप 47 लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इसकी आधार जो रखी गई थी 1857 में, जो मजदूरों, किसानों ने, कामगारों ने रखी थी, वही आंदोलन चलता हुआ 100 साल बाद। जी हाँ, 100 साल बाद, जिसने निचले तबके के लोग थे, जो एकदम निचले घराने के आते, वो लोग लड़ते हुए 100 साल 1947 में आज़ादी मिली। 100 साल बाद 1857 में ऐसी क्रांति की बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि 1857 में गदर हुआ था मेरठ की क्रांति से, जहां मंगल पांडे ने शुरू किया था। वो चलती हुई आज़ादी 100 साल बाद 1947 मिली। ये पहले उनको कट करना चाहिए। तो लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो कहती है ना कि 1947 भीख मिली, फिर 2014 में आज़ादी मिली, 2021 से फिर उनको क्या मिल गया? पुरस्कार। बड़ा आसान तरीका पुरस्कार मैं प्राप्त कर सकता हूँ। आप एक छोटा सा काम करिए, आप मुसलमानों को गाली देना शुरू करिए, आप जो सिखों को गाली दीजिए, आप किसानों को गाली दीजिए, खूब कहिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज फंडिंग है। 6 महीने के अंदर में आपका बुक हो जाएगा पुरस्कार और आप पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हैं ओवैसी क्या बोलता है हिंदुओं के बारे में, लेकिन कोई कार्रवाई होती है। लेकिन जब वही सलमान खुर्शीद जी बोलते हैं तो क्या होता है? उनके ऊपर घर पर पत्थर फेंका जाता है। जब एक गांधी को मतलब कि तोड़ने का प्रयास करती हैं, उनको जो अपमानित करती हैं, तो कोई देश का चुप नहीं है। आप सावरकर की प्रतिमा बना क्या कहना चाह रहे हैं? हे राम को दफना कर जय श्री राम, जबकि लिखा है सीताराम। तो सीताराम कहाँ गए? दोनों। अब जय श्री राम एक उत्तेजक चीज़ है, बताइए मुझे। तो कहने का सवाल यह है कि ये लोग देश को बांटना चाहते हैं। 2% मनवादी सोच, 2% लोग अपनी चलाना चाहते हैं। लेकिन ये संविधान की पहली पंक्ति में लिखा हुआ, पहले लाइन शुरू होता, हम भारत के लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। सभी लोग यही लड़ाई, सभी लोग रहते हैं। आप जानना चाहते हैं तो ये देश सभी अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय है, रहन सहन है, खाना पीना है, रीति रिवाज, अलग त्यौहार है। कैसे एक विचारधारा हो सकता है? बताइए मुझे। आप कैसे एक विचारधारा आरएसएस चला सकते हैं? ये आरएसएस सोच जानते हैं, मोदी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ के सदस्य हैं। तो जो जिस संगठन को ज्वाइन किया है उसकी बात मानेगा। तो वहाँ पे कभी भी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में कभी तिरंगा नहीं लहराया गया। तो लोग क्यों बात करेंगे? ये देश को तो हमने विकास के नाम वोट दिया था, हमने गांधी को अपमानित करने को वोट नहीं दिया था, हमने सरदार भगत सिंह को अपमानित करने को वोट नहीं दिया था। आज ये अपनी विचारधारा थोप रहे उसके आड़ में। हमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया था, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए वोट दिया था, हमने इसके लिए वोट नहीं दिया था। हमने जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगी थी, हमने इसलिए वोट नहीं दिया था। हमने कहा देश से आतंकवाद खत्म हो। आप हमें कंगना रनौत में उलझा रहे हैं।
बताइए देश कहाँ है बताइए। उस व्यक्ति को आप दे रहे हैं, उस महिला को आप दे रहे हैं जिसकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि एक नशेड़ी की रही है, एक पाश्चात्य सभ्यताओं में जी है। आप देखिए, मुझे कहने में शर्म आ रहा है, उसको वो कौन लड़की उसको अपना उसको प्रेरणा स्रोत मानेगी बताइए? कोई प्रेरणा स्रोत मानेगा उसको? मानते हैं ना युवा। कौन युवा आए ना, कौन जिसका जीवन विलासितापूर्ण रहा हो, लोग सब अय्यासियों में मशगूल रही हो, वो छल्ले बनाती हो धुओं के, क्या ऐसे लोगों का आदर्श हो सकता है? कौन ऐसी लड़की का अपना आदर्श करेगी? हम भाई सोनू सूद कहाँ है? सोनू सूद भी अच्छे एक्टर है, सोनू सूद भी अच्छे एक्टर है, और उनका सामाजिक पृष्ठभूमि जिसने कोरोना काल में आगे बढ़ गया, उनको ऐसे लोग। मैं एक डकैती करता हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं देखिए एक एग्जाम्पल फॉर सुशील कुमार को पदक मिला ओलंपिक का, लेकिन उन्होंने एक मर्डर किया, पदक छीन लिया गया। ये है उसमें कि अगर आप करेक्टर ठीक नहीं है तो आपको ऐसे ऐसे पुरस्कारों से नवाजा न जाए। कहती तो है कि अगर 1947 में कोई लड़ाई हुई तो मुझे बताइए, मैं अपना जो पुरस्कार मिला है वो वापस कर। 1947 में आजादी मिली है, अंग्रेज छोड़ के लिखित रूप में देश को चले गए, तो याद नहीं ना? तो नशे में देखिए, मैं आपके चैनल पहले भी कहा था कि ये जो है हमेशा नशे में बोलती हैं कि जब एक बार आदमी नशे 2-4 साल 5 साल कर ले तो नशे के नहीं रह सकता है, तो नशे में बोल रही है। आजादी को आजादी नहीं मान रही है, उनका कहना यह है कि वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। जी, मैं बताना चाहता हूँ, इनके भी आरएसएस के लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग आडवाणी जैसे तिरंगे को सैल्यूट किए हैं, तिरंगों को जिनको बाप मानती हैं उनको उन्होंने सैल्यूट किया इस तिरंगे को, तो फिर कैसे कहते हैं आज़ादी मिली? तो नहीं पूछना था, नहीं उसको नहीं तिरंगे को सैल्यूट करना था। ये देखिए, ये कुछ नहीं है, कथित तौर पर ये लोग अपनी बातों को थोपना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो क्या लगता है आपको कंगना रनौत का जिस तरह से बयान आया है, अभी तक उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है? क्यों कार्रवाई की? जब मैंने कहा जिस देश का राजा ही चरित्रहीन हो तो कोठे के तवाफों को सम्मान मिलते हैं, उनको मौज आती है, तो क्यों बताइए मुझे, तो उनको क्यों मिलेगा? लेकिन सलमान खुर्शीद ने अपनी हिंदू पर विचारधारा उनके पक्ष पड़ रहे हैं, और हिंदू कह रहे हैं कि यार नालायक लड़के थे, कोई गलती हो गई। तो ये सवाल इस देश में विचारधारा चल रही है। मुझे बताइए, आप ये मनवादी सोच है, ये मनवादी, लेकिन सावधान हो जाइए, ये हम बटे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आज SC ST OBC मजबूत है, कोई सपा में कोई बसपा में। अगर ये लोग इकट्ठे हो जाए 98% बनते हैं, ये 2% लोग जो देश की राजनीति मनवादी सोच करना चाहते हैं, ये कभी हावी नहीं होते, लेकिन हम बटे हैं, इसलिए हम सभी लोगों को किसान आंदोलन के माध्यम से एक स्टेज पाना होगा, इनको उखाड़ के फेंक देंगे, 100 साल तक नहीं पनपेंगे। जी, लेकिन अगर बात की जाए वहीं कंगना रनावत जी की, अगर इससे बात की जाए, अगर यही कोई मुस्लिम बोलता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। जी बिल्कुल। अब आजम खान देखिए, अब ओवैसी इनका आदमी है, ओवैसी रोज गलता कुछ नहीं है। सलमान खुर्शीद को देखिए क्या है, तो ये सवाल है कि ये करे तो रामलीला, ये करे तो रामलीला। कहते हम राम का करेक्टर रोल अदा कर रहे हैं, हम करें तो करेक्टर ढीला। जी अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था देश में ऐसी स्थिति बनी, ये देश रहने लायक नहीं। मैं भी कह रहा हूँ, सच में मन करता है कि मैंने 31 साल सरहद तक किसके लिए गुजारे? क्या सचमुच देश रहने लायक है? हमने 31 साल इसी दिन के लिए जो हमने हमेशा तिरंगों को सैल्यूट किया, तिरंगे की रक्षा की। हमने भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, RSS एक संगठन है, वो पूरा देश नहीं है, भारत नहीं है। वो भारत समझ रहे भारत नहीं है, वो सोचते कि भारतीय पार्टी भारत नहीं। हमने भारत की रक्षा के लिए, हम भारत के लोगों की रक्षा के लिए मैं बॉर्डर पर रहा। अब मन करता है कि मैं देश छोड़ चला जाऊँ। सच में खिन्न हूँ मैं कि जिस तरह से चलो बोल दिया ठीक है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं, सब चुप। इस देश में सब धृतराष्ट्र हो गए हैं क्या? धृतराष्ट्र की भूमिका में है। यहाँ संविधान का चीरहरण हो रहा है और यहाँ का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, रोम जल रहा है और निगरो बांसुरी बजा रहा है। ये हालत हो रखी है हमारे देश की। सर क्या लगता है आपको, कंगना रनावत ने इतना बड़ा बयान दे दिया, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या लगता है आपको कि ये उनके पर्सनल व्यूज हैं या फिर उनसे दिलवाए गए हैं? नहीं, देखिए ये तो फंसेंगे निश्चित। ये जो इनके कंधे पर राइफल रख के फायर करवाया गया है, जब मामला जब फंसेगा आएगा कोर्ट में, अगर ये सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हमारी सरकार आएगी, तो हम इसको निकलवाएंगे। कौन सी सरकार? जैसे अगली सरकार आएगी, जो भी हमारी किसानों की मजदूर जो हमारी बात मानेगी, हम आएंगे। अगर नहीं 20-20 साल के बाद FIR लॉन्च खुलते हैं, ठीक है ना, फिर उसके री होता है, सुनवाई होती है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो हमारी सरकार आएगी तब। लेकिन जब ऐसा मौका इसी समय आएगा, इसी सरकार में देखना, तब पल्ला झाड़ेगी सरकार, यही कहेगी कि हमसे इनका निजी वक्तव्य, हमसे कोई लेना देना नहीं, ये कहेंगे। मैं कहता हूँ ये राजनीति का दोहरा चरित्र है। कलवाते हैं बिना कोई आप हिम्मत नहीं कर दे, कोई इतने बड़े पड़ोसी पन लोग कह दे, इतना बड़ा कहलवाया गया है, इनको कहलवाया गया है। ऐसे बहुत से बड़ नेता है। बताइए किसी ने इस आंदोलन में किसी सिख को किसी सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी कहा, खालिस्तानी कहा? कौन कहा? बड़ बोलेपन नेता का है। नकली किसान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी ने कहा बड़ बोलेपन नेता, उनसे कहलवाया जाता है कि वोट है ना। ये देखिए ब्राह्मणों को मैनेज किया जा रहा है। ब्राह्मण जो इनसे यूपी में चले गए थे, ब्राह्मणों को मैनेज करने के कंगना रनावत का पूरा बयान चल रहा है। बिल्कुल, फिर एक बार धर्म से जोड़ने की चाशनी पिलाई जा रही है। लेकिन आज लोगों को मोदी है, कौन लोग हैं जो इस तरह का बयान? मनवादी सोच, RSS के सोच लोग। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कब से कह रहा हूँ, मनवादी सोच इस देश को कुछ अपनी विचारधारा थोपने के चलना चाहते हैं। वो लोग बैठे हुए हैं जो RSS के लोग, जो कि पार्टी में बैठे हुए, नाम भी लिया था मैंने कि वो RSS सदस्य है। जी।